नमस्कार साथियों, आज हम शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन विषय के चौथे यूनिट के अंतर्गत भाषा प्रयोगशाला का अध्ययन करेंगे। भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी। भाषा प्रयोगशाला दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भाषा और प्रयोगशाला। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है, भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और प्रयोगशाला एक ऐसा कक्ष होता है जहाँ पर विभिन्न उपकरणों की सहायता से हम एक नियंत्रित वातावरण में किसी प्रयोग को संपादित करते हैं। तो जब भाषा और प्रयोगशाला दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे भाषा प्रयोगशाला कहा जाता है। यदि शाब्दिक अर्थ में देखें तो भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर विभिन्न भाषाओं का अधिगम या विभिन्न भाषाओं को सीखा जाता है। वर्तमान में भाषा प्रयोगशाला का अधिकांशतः प्रयोग अंग्रेजी सीखने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग अन्य भाषाओं में भी किया जा सकता है। भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग हम किसी नवीन भाषा को सीखने के लिए करते हैं। भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत सीखने वाले को एक नियंत्रित वातावरण प्राप्त होता है और एक शिक्षक अथवा प्रशिक्षक के माध्यम से वह किसी नवीन भाषा को अच्छे ढंग से सीख पाता है। भाषा प्रयोगशाला की परिभाषाएं इस प्रकार है। रॉबर्ट लेडो कहते हैं, भाषा प्रयोगशाला शिक्षण का केंद्र है जिसमें छात्रों को किसी भाषा के सीखने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने आदि के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार कर्ण सिंह कहते हैं कि भाषा प्रयोगशाला में छात्र वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से एक समय में एक साथ बैठकर वैयक्तिक रूप से किसी भी भाषा को सीखते हैं और शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत निर्देशन भी प्राप्त करते हैं। दोनों परिभाषाओं को हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है, एक निश्चित और नियंत्रित वातावरण में बालक जब किसी नवीन भाषा को सीखता है और सीखने के लिए जो प्रयोगशाला निर्मित की जाती है वह भाषा प्रयोगशाला कहलाती है। आप लोगों ने इंटरनेट कैफ़े देखा होगा। पहले इंटरनेट कैफ़े बनाया जाता था जिसमें अलग अलग बूथ होते थे। बूथ में कंप्यूटर, माइक्रोफोन, ईयरफोन सारे उपकरण मौजूद होते थे। उसी प्रकार से भाषा प्रयोगशाला में भी अलग अलग बूथ होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर और अन्य उपकरण उपलब्ध रहते हैं। इन उपकरणों की सहायता से बालक विभिन्न प्रकार की भाषाओं को सुनता है और उसका अनुकरण करते हुए धीरे धीरे उच्चारण करने का प्रयास करता है। भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग हम अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए कर रहे हैं। इसका प्रयोग अन्य भाषाओं को सीखने के लिए भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता, नवीन भाषा सीखने हेतु, फॉर लर्निंग न्यू लैंग्वेज। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से हम किसी नवीन भाषा को सीख सकते हैं। विश्व में विभिन्न प्रकार की भाषाएं विद्यमान हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं। भारत जैसे देश में अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए भाषा प्रयोगशाला का अधिकांशतः प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा, सीखने हेतु नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से बच्चों को सीखने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान किया जाता है जिससे वह आसानी से किसी भी भाषा को सीख पाते हैं। सीखने हेतु विशेष उपकरणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिफिक टूल्स एंड इक्विपमेंट फॉर लर्निंग। भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपकरण मौजूद होते हैं। इन उपकरणों की सहायता से बालक आसानी से किसी भी नवीन भाषा को सीख पाते हैं। उपकरणों के अंतर्गत माइक्रोफोन, कंप्यूटर, ईयरफोन, सीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, जो भी आवश्यकता अनुसार सामग्री होती है सारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध होती है। इन उपकरणों की सहायता से बच्चे आसानी से नई भाषा को सीख पाते हैं। अगला, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन। भाषा प्रयोगशाला की यह भी एक विशेषता है कि इसमें अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलता है। बालक स्वयं यदि प्रयास करें तो अधिक समय में वह सीखेगा, लेकिन यदि शिक्षक उनकी सहायता समय समय पर करेंगे तो जल्दी जल्दी वह किसी नवीन भाषा को सीख पाएंगे।
भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत एक अनुभवी शिक्षक अथवा प्रशिक्षक मौजूद होते हैं जो बालकों को सीखने में और सिखाने में सहायता प्रदान करते हैं। अगला, अभ्यास के अवसर। भाषा प्रयोगशाला में बच्चों को विभिन्न भाषाओं के अभ्यास के लिए बराबर अवसर मिलता है। वे शिक्षक की सहायता से और शिक्षक के बिना भी विभिन्न प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। लगातार अभ्यास करने के साथ साथ उनकी भाषा का विकास होता है। स्वगति से सीखना। भाषा प्रयोगशाला की यह भी एक विशेषता है कि बालक स्वगति से सीखते हैं। जैसे जैसे बालक विभिन्न प्रकार के सोपानों को, स्टेप्स को पूरा करते जाते हैं, वैसे वैसे वह आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, लेकिन शिक्षक के द्वारा दबाव नहीं बनाया जाता है। छात्र या बालक अपनी गति के अनुसार धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। भाषा प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है, इसको भी जानना आवश्यक है। भाषा प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण मौजूद होते हैं और उन उपकरणों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को लैन की सहायता से जोड़ दिया जाता है और एक मास्टर कंप्यूटर होता है और उस मास्टर कंप्यूटर में से विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं और बालक अपने अपने कंप्यूटर में बैठकर उन प्रोग्राम को सुनता है और धीरे धीरे करके उनका उच्चारण करता है। जब बालक उस भाषा का उच्चारण करता है तो वह भाषा उस कंप्यूटर में रिकॉर्ड भी होती है। फिर बालक उस रिकॉर्ड किए हुए भाषा को सुनता है और अपनी त्रुटियों को स्वयं पहचानने का प्रयास करता है। दोबारा फिर उस भाषा को बोलता है, फिर उस भाषा को सुनता है, अपनी त्रुटियों को समझने का प्रयास करता है और इस प्रकार निरंतर अभ्यास से उसकी भाषा शुद्ध होती जाती है, वह भाषा सीखने लगता है। भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया जाता है। शिक्षक के द्वारा भी कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं और कुछ मार्केट में बने बनाए सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं और मार्केट में जो बने बनाए सॉफ्टवेयर रहते हैं वो पूरी भाषा को ध्यान में रखकर विभिन्न भागों में बांट कर बनाए जाते हैं, जिसमें बालक प्रतिदिन अभ्यास करता है और अभ्यास करते करते उस भाषा को सीख जाता है। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में मिलने वाले सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करें, आप शिक्षक की सहायता से भी किसी नई भाषा को आसानी से भाषा प्रयोगशाला में सीख सकते हैं। आगे हम देखते हैं भाषा प्रयोगशाला के लाभ या गुण। अनेक भाषाओं का अधिगम, लर्निंग ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से विद्यार्थी अनेक भाषाओं का अधिगम कर सकता है, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में एक नियंत्रित वातावरण प्राप्त होता है और नियंत्रित वातावरण में रहकर बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से नवीन भाषा को आसानी से सीख पाता है। दूसरा, छात्र सक्रियता, स्टूडेंट एक्टिवनेस। परंपरागत कक्षा की तुलना में आप देखते हैं कि यहाँ पर बालक ज़्यादा सक्रिय होते हैं, क्योंकि जब तक बालक सक्रिय नहीं होंगे तब तक भाषा को वह नहीं सीख पाएंगे। कंप्यूटर में बैठकर वह स्व अनुक्रिया करता है और स्व अनुक्रिया के माध्यम से वह सीखने लगता है। अगला बिंदु, उचित अभिप्रेरणा, प्रॉपर मोटिवेशन। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से बालक को उचित अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। बालक जब अपनी आवाज़ को स्वयं सुनता है तो उसे अपने गुण और दोष का ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। यह जो अभिप्रेरणा है वह शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाने वाली अभिप्रेरणा से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस अभिप्रेरणा में बालक पर किसी प्रकार का बाहरी दबाव नहीं होता है, वह स्व अभिप्रेरित होता है। अगला बिंदु, पुनरावृत्ति संभव, रिपीटिशन इज पॉसिबल। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से आप किसी भी संदेश को निरंतरता में सुन सकते हैं, लगातार बार बार सुन सकते हैं। इसमें पुनरावृत्ति की संभावना बनी रहती है। बालक जब लगातार इसका अभ्यास करता है तो उसके सीखने में भी वृद्धि होती है। अगला, स्वगति से सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ स्पीड। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से बालक अपनी गति से सीखता है। जैसे जैसे वह अनुक्रिया करेगा, जैसे जैसे रिस्पॉन्स करेगा, वैसे वैसे वह सीखेगा। शिक्षक के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा
इसके बावजूद भी बालक अपनी गति से ही सीख पाएगा। स्वगति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति की सीखने की गति अलग अलग होती है। यदि किसी बालक की सीखने की गति कम है, यदि हम दबाव डालकर उसे जल्दी सिखाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वह तनाव और दबाव महसूस करेगा। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से हम तनाव एवं दबाव रहित वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे बालक धीरे धीरे करके सीखता है। अगला बिंदु, संकोच एवं भय की समाप्ति, एंड ऑफ फियर एंड हेजिटेशन। जब बालक कंप्यूटर की सहायता से सीखता है, शिक्षक की अनुपस्थिति में सीखता है, तो उसके अंदर भय और संकोच या हेजिटेशन धीरे धीरे करके कम होता है। बालक की अनुपस्थिति में वह स्वतंत्र रूप से सीखता है। हालांकि शिक्षक उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करते हैं, लेकिन जब बालक अभ्यास करता है तो उस समय शिक्षक का रहना आवश्यक नहीं है। बिना शिक्षक की उपस्थिति में भी वह अभ्यास कर सकता है। जब शिक्षक साथ में नहीं होते हैं तो वह आसानी से बिना किसी डर या संकोच के अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे करके उनकी भाषा का विकास होता है। समूहों में अध्ययन, स्टडी इन ग्रुप्स। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से बच्चों को एक बड़े समूह में रखकर किसी नई भाषा को सिखा सकते हैं। भाषा प्रयोगशाला की सहायता से एक साथ हम अनेक बच्चों को भाषा का प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला के अनेक लाभ हैं। भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से बालक बिना किसी भय या संकोच के स्वगति से अधिगम करते हैं, सीखते हैं और आवश्यकता अनुसार शिक्षक उनकी सहायता करते हैं। आगे हम देखते हैं भाषा प्रयोगशाला की कौन कौन सी सीमाएं हैं जिसके कारण भाषा प्रयोगशाला का बड़े पैमाने पर प्रयोग संभव नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं खर्चीली विधि, एक्सपेंसिव मेथड। इसके लिए आपको अलग से कमरा बनाना पड़ेगा जिसमें आवश्यक सामग्री रखनी पड़ेगी, कंप्यूटर, ईयरफोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। इस प्रकार का व्यय करना सभी विद्यालयों के लिए संभव नहीं हो पाता है। दूसरा, मरम्मत की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रिपेयरिंग। भाषा प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं। इन उपकरणों के साथ एक समस्या यह भी जुड़ी होती है कि यह उपकरण समय समय पर खराब होते हैं और इसके मरम्मत की समस्या उत्पन्न होती है। कभी कभी तो बच्चों के द्वारा ही इन सामग्रियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अगला, विशेषज्ञों का अभाव, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स। किसी भी नवीन भाषा को सिखाने के लिए पर्याप्त मात्रा में विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हम विद्यालयों में देखते हैं कि ऐसे विशेषज्ञों का अभाव होता है। सामान्य शिक्षकों के द्वारा ही भाषा प्रयोगशाला का संचालन किया जाता है, जिससे बच्चे उचित ढंग से भाषा नहीं सीख पाते हैं। संसाधनों का अभाव, लैक ऑफ रिसोर्सेस। भाषा प्रयोगशाला के लिए अनेक प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। भारत जैसे अल्प विकसित देश में जहां पर पर्याप्त मात्रा में कमरे उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां पर भाषा प्रयोगशाला की कल्पना करना बेमानी होगा। अगला, शिक्षकों की निष्क्रियता, इनएक्टिवनेस ऑफ टीचर। किसी भी अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षक यदि सक्रिय हैं तो जटिल से जटिल विषय वस्तु को भी आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। अगला बिंदु, केवल उच्चारण हेतु प्रयोग, यूज फॉर ओनली प्रोनाउंसिएशन। भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग केवल उच्चारण के लिए किया जाता है। भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग उच्चारण के साथ साथ लिखने और पढ़ने के लिए भी किया जाना चाहिए। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत भाषा प्रयोगशाला का निर्माण विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में किया जा रहा है। भाषा प्रयोगशाला का महत्व वर्तमान भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा है। भारत जैसे बहुभाषीय देश में भाषा प्रयोगशाला का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक भाषाओं के लोग निवासरत हैं और हमें अलग अलग राज्यों में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जाना पड़ता है। वहाँ की भाषा को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वहाँ की भाषा को नहीं सीखते हैं, वहाँ की भाषा में हम संप्रेषण नहीं कर पाएंगे। वर्तमान में अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग अन्य भाषाओं को सीखने में भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।